बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घाटी चौक का अंडरपास क्या सूरत हाल है कंस्ट्रक्शन की। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। आइए ज़रा विजिट करते हैं लाहौर भाटी चौक के अंदर। पता ही नहीं चल रहा कौन सी सड़क किस तरफ को जाएगी। तो आइए आज हम कोशिश करते हैं जायज़ा लें इस व्लॉग के अंदर और दाता दरबार की ब्यूटिफिकेशन भी आपसे शेयर करते हैं। अंडरपास भी बनाया जा रहा है, अंडरपास की डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा मैं। अभी आपके सामने देख रहे हैं ट्रैफिक माशाल्लाह से, ये सारी ट्रैफिक, सारा रश ख़त्म हो जाएगा। जो इस तरफ को आ रही है ना ट्रैफिक, ये सारी ट्रैफिक अंडरपास से आएगी। और जहाँ से ट्रैफिक इस तरफ आ रही है, इस तरफ को ट्रैफिक चली जाएगी वो ट्रैफिक जिन्होंने दाता दरबार और आगे मीनार पाकिस्तान, शाहदरा, इस्लामाबाद की तरफ निकलना है, फैसलाबाद की तरफ निकलना है, सियालकोट, गुजरांवाला की तरफ निकलना है, वो यहाँ से गुजरेंगे। यानी कि इस बिल्डिंग के साथ जो ट्रैफिक गुजर रही है। कहाँ पे खड़ा हूँ, ये है करबला गामे शाह। और ये रोड सीधी मेरे साथ ही आगे सामने दाता दरबार है। और मेरे पीछे जो ट्रैफिक जा रही है, ये जा रही है सीधी ट्रैफिक ज़िला कचहरी वाली साइड पे। डीसी ऑफिस, ज़िला कचहरी, साथ ही जीसी यूनिवर्सिटी है और एमएओ कॉलेज वाली साइड पे ट्रैफिक जा रही है। जब आप उस तरफ से यहाँ आते हैं तो आपने दाता दरबार जाना है, तो वो सामने साथ ही दाता दरबार है। ये वाली रोड आने वाले टाइम में थोड़ी सी आगे चल के इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जहाँ पे दाता दरबार की हदूद है वहाँ तक इस रोड ने जाना है। आगे से इनका प्लान ये है कि हमने इसको थोड़ा सा राइट टर्न लेके तो ले जाएंगे, इसी रोड के साथ मिलाएंगे। ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ से वही ट्रैफिक गुजरेगी जिसने दाता दरबार जाना है, क्योंकि ये सीधा आपको लेके जाएगी जहाँ दाता दरबार की पार्किंग होगी, उस तरफ लेके जाएगी। और पब्लिक ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजरेगी। पब्लिक कौन सी, जो हैवी ट्रैफिक है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो गुजरती हैं, जिन्होंने दाता दरबार नहीं जाना, उन्होंने यहाँ से गुजर के नहीं जाना है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, जो ट्रैफिक आ रही है यहाँ से गुजरेगी, ये वाली ट्रैफिक, पब्लिक ट्रैफिक यहाँ से गुजर के इस तरफ को जाएगी और ये सीधा आपको लेके जाएगी दाता दरबार के सामने। और भाटी मेट्रो स्टेशन से होती सीधी आगे मीनार पाकिस्तान वाली साइड पर गुजरांवाला सियालकोट जाना तो अब चले जाएंगे। ये जो ट्रैफिक आ रही है गुजरांवाला सियालकोट वाली साइड से, फिर भाटी मेट्रो स्टेशन दाता दरबार के पास से होती हुई ये ट्रैफिक सारी अंडरपास के अंदर चली जाएगी। लिहाजा अंडरपास में से जो ट्रैफिक आएगी वो यही ट्रैफिक है जो अभी आप देख रहे हैं सामने से। अंडरपास के साथ उस तरफ एक रोड बनाई जा रही है। वो रोड क्यों बनाई गई है? जो ट्रैफिक लोहारी गेट से आएगी, इकमोरिया पुल से आएगी, उर्दू बाज़ार से आएगी, शालमी मार्केट से आएगी, वो ट्रैफिक ने वहाँ से गुजरना है। इनके अंडरपास के उस पार से ट्रैफिक गुजर के सीधी आगे जीसी यूनिवर्सिटी, ज़िला कचहरी की तरफ निकल जाएंगे, माल रोड की तरफ चले जाएंगे। तो ये है शॉर्ट सी डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अंडरपास की बात करते हैं, तकरीबन 450 मीटर अंडरपास है, इसकी लंबाई है। 3 लेन का अंडरपास है। अंडरपास से ट्रैफिक कौन सी गुजरेगी? गुजरांवाला सियालकोट से आती है, भाटी मेट्रो स्टेशन क्रॉस करते ही आपने दाता दरबार के सामने से इस अंडरपास के अंदर आ जाना है। ये अंडरपास आपको यहाँ पे करबला गामे शाह के सामने लेके आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं, इनकी कहाँ से कौन सी ट्रैफिक में गुजरना है। तो हुकूमत के प्लान चेंज होते रहते हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। हल्की हल्की फुहार बारिश भी हो रही है, बड़ा प्यारा सा वेदर है। तो मैं चाह रहा था कि आज आपके साथ मौसम भी इंजॉय करें, तो साथ में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को भी देखें। दाता दरबार के सामने मैं गुजारिश करना चाहूँगा हुकूमत पंजाब मैडम मरीम नवाज़ साहिबा से कि मैडम, बारिशों का सीज़न है और हमें ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि करंट लगने से एक जवान शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया, एक जवान लड़का अल्लाह को प्यारा हो गया, बच्चे को करंट लग गया, कोई गटर में गिर गया मोटरसाइकिल समेत। तो ये मामला हमें सुनने में आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द प्लीज़ वापडा को इंगेज करते हुए, बल्कि ये काम चाहिए था पहले होना चाहिए था। ठीक है, बारिशों का मौसम है, सबको पता है ना कि आ रही है बारिशें, तो इस काम को पहले से सर अंजाम देना चाहिए। अच्छा, ये बारिश में ये काम कर रहे हैं तो बारिश में काम ठीक है, ये मसला तो नहीं होगा। बारिशों में ये सीमेंट किया जा रहा है, ये अंडरपास। अंडरपास के बाहर दीवारों पे सीमेंट लगाया जा रहा है। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? मज़े कर रहे हो बारिश में? ज़बरदस्त। ये क्या लगा रहे हैं? रेत खाली? सीमेंट रेत अच्छा मसाला बना के उधर लगा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो ये बारिश भी हो रही है, तो बारिश में तो ये सारा उतर नहीं जाएगा? पहले उतर गया, ये दोबारा में फिर हम कर रहे हैं। तो दोबारा बारिश में कर रहे हैं, फिर उतर जाएगा।
चढ़ाएंगे ना, ऊपर शापर साथ रखा हुआ। अच्छा, ये करके शापर चढ़ा रहे हैं ऊपर, ठीक है। आपका शापर नहीं चढ़ा रहे हैं। काम नहीं रुकना चाहिए, हाँ मेरे को नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे बारिश में बह जाए सारा काम चलते रहना चाहिए। खैर उनकी अपना एक प्लान है, वो जिस तरह भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रही है कि जैसे कह रहे पहले उतर चुका था, दोबारा से इसको किया जा रहा है, तो फिर बारिश हो रही है। तो मैं मैडम CM पंजाब मैडम साहिबा से गुजारिश ये कर रहा था कि मैडम, हमने न्यूज़ सुनी है कि गुजरांवाला के अंदर एक जवान लड़का, बल्कि वो वीडियो भी देखी है, जवान लड़का मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, पानी था बहुत ज़्यादा गलियों में, तो करंट लगने से वो जाम हाथ हो गया है। तो आप वापडा को क्यों नहीं पकड़ दिए हैं? वापडा पे FIR करें, उस इलाके के STO को पकड़ें, इसका इलाका है। मतलब क्यों ये चीज़ें खामोश हो जाती हैं, मुझे समझ नहीं आती है। चीज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ अलमिया ही यही है कि जब किसी गरीब के साथ कोई मसला होता है तो कोशिश करते हैं उसको हाईलाइट ना ही होने दिया जाए। अमीर का होता है तो अमीर तो डंडे के ज़ोर पे वो काम करवा लेता है ना। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जहाँ पे गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म किया जाए, अमीरों को इंसाफ दिया जाए, अपनों को छोड़ दिया जाए, वो मुआशरा तबाह हो जाता है। तो हम कहीं तबाही की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि बारिश हो रही है और तेज़ बारिश, और उसमें भी काम चल रहा है। और ये शापर लगाया हुआ ऊपर शीट लगा के काम जारी है, लेकिन क्या ये नुकसान नहीं है इसका? ये देखें, काम चेक कर लो। अगर एरिया को सही तरह से कॉर्डन ऑफ किया जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ कदम भी रख सके। जो सामने कुआं सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? यहाँ पे जो अंडरपास बनाया गया है, बारिशों का पानी वहाँ पे जमा होगा और अंडरपास के नीचे एक मैन होल बनाया जाता है, सारा पानी उसमें जमा होगा, फिर पंप के ज़रिए, मोटर के ज़रिए पानी ड्रेन करके वो सामने उस कुएँ में डाल दिया जाएगा। उस पर्पज़ से ये है। बारिश तेज़ हो गई है। आइए ज़रा यहाँ से मैं थोड़ी ट्रैफिक की डाइवर्शन आपसे शेयर कर दूँ। ये ट्रैफिक सामने से जो आ रही है ना, ये लोहारी गेट से आ रही है, शालमी मार्केट भी इधर है, उर्दू बाज़ार भी इधर ही है, इकमोरिया पुल भी इसी तरफ सीधा जाएंगे, मोची गेट भी इधर ही है। ये ट्रैफिक आ रही है और ये ऐसे ही आती रहेगी ट्रैफिक। और वो सामने इस तरफ है दाता दरबार, साथ ही भाटी चौक, भाटी मेट्रो स्टेशन है। अब ये वाली ट्रैफिक जो इस तरफ जा रही है ना, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजरेगी, इस तरफ जाने वाली ट्रैफिक अंडरपास ही जाना है। बाकी चीज़ें जो है वो ऐसा ऐसा सामने आएंगी मज़ीद, इनकी प्लानिंग्स। और बेरोज़गारी का आलम आप देख लीजिए कि एक बंदा यहाँ लेबर को लेने आता है तो बहुत सारी लेबर इकट्ठी होती है यहाँ पे कि हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। ये हमारे इलाके की और शहर लाहौर की बेरोज़गारी की हालत, जो पिक्चर आपने देखी ये आपके सामने। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि सारे वर्कर्स को एंगेज करें। यार इतनी बारिश के अंदर काम हो रहा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा है और काम भी चल रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, इतनी बरसती और तेज़ बारिश के अंदर भी यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं? क्या ये सीमेंट, रेत, बजरी, मसाला सारा कुछ उतर नहीं जाएगा यार? इस तरह ये काम चल रहा है। हाँ, क्या लगता है आपको? आइए ज़रा मैं पहले ऊपर थोड़ा सा ये रोड का विज़िट करूँ आपके साथ, फिर आगे चलते हैं। ये मसाला है तो बनाया हुआ है, बारिश में तो बह गया सारा। और मैं अभी देख रहा था कि सामने भी उन्होंने शापर वगैरह लगा के काम अपना जारी रखे हुए हैं, काम को बंद नहीं किया। ट्रैफिक की डाइवर्जन का अंदाज़ा भी हम लगाते हैं आज के इस व्लॉग के अंदर, लेकिन मैं आपको अंडरपास का व्यू थोड़ा सा यहाँ से दिखा दूँ। बल्कि नहीं, हमें स्टार्ट करना चाहिए भाटी अंडरपास, जहाँ से शुरू होता है वहाँ से चलेंगे और सीधा अंदर जाएंगे दाता दरबार के, और सीधा अंदर जाएंगे जहाँ वैसे हम दाता दरबार पहुँचा हूँ, ताकि आपके साथ ये भी थोड़ी डिटेल शेयर कर सकूँ। माशाल्लाह रिमझिम बारिश में मज़ार शरीफ भी निखरा हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये जगह जहाँ पे अभी सामने चादर नज़र आ रही है आपको,
ये ख़त्म कर दी जाएगी। यहाँ पे दीवार बनेगी और बहुत ही बड़ा खूबसूरत एक मेगा गेट बनाया जाएगा। इस गेट को उसी डिज़ाइन पर तर्ज करने का प्लान है जिस तरह आपने बादशाही मस्जिद जाते हुए बड़े स्टेप बाय स्टेप स्टेयर चढ़ के ऊपर जाके आपको गेट मिलता है, उसी तर्ज पर यहाँ पे गेट बनाने का प्लान है हुकूमत का। यहाँ पे इस जगह पे काम होना बाकी है। यहाँ टफ टाइल अभी लगाई जाएगी या मार्बल लगाया जाएगा, पत्थर लगाया जाएगा, जो भी हुकूमत का प्लान है। आप मेरा साथ दीजिए, हम इस वीडियो को हुकूमत पंजाब तक पहुँचाना है तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं क्योंकि हमने पहले भी अपनी आवाज़ मैडम सीएम साहिबा तक पहुँचाई है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। शायद हमारी ये कोशिश भी कामयाब हो जाए।